दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सफलता के साधन पुस्तक की अगली कड़ी को प्रस्तुत करने के लिए। इससे पहले 7 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उस पार्ट्स को या यूं कह लें यहाँ तक कि सफ़र को अभी तक हमारे साथ पूरा नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप कंटिन्यूअस 7 पार्ट को देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं। तो इसे शुरू करें। इससे पहले मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और लाइक शेयर अगर आप कर लेंगे तो मुझे सपोर्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने पुस्तकें खरीदी, ऑडियो प्रोग्राम सुने और वह अपनी कंपनी के सेल्स पीपल के साथ समय बिताने लगा। अब 1 साल गुजर चुका है। वह 5 महीनों से पूर्णकालिक सेल्समैन है। वह प्लम्बर के रूप में जितना कमाता था आज उससे दुगना से भी ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह खुद के और अपने काम के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा खुश और ज़्यादा उत्साही है। उसे बेचने के क्षेत्र से प्रेम है और वह मानता है कि अपना करियर बदलने का उसका निर्णय वह सर्वश्रेष्ठ निर्णय था जो उसने कभी लिया। यह उन असंख्य कहानियों में से एक है जो वर्षों में बार बार दोहराई जाती है। हर मामले में इंसान ने अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए अपनी शक्तियों को खोजा है और विकसित किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। वास्तव में आपकी की हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक हो सकती है। कमाने की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान वित्तीय संपत्ति है। पैसा कमाने या परिणाम पाने की आपकी योग्यता के लिए कोई आपके अच्छे पैसे देगा। यदि इसे बाजार में उचित रूप से लागू किया जाए तो यह एक तरह से हैंड पंप बन जाती है। अपनी कमाने की योग्यता पर सही तरह से सही जगह पर काम करके आप इस हैंड पंप से जीवन से हर साल लाखों डॉलर निकाल सकते हैं। आपका समूचा ज्ञान, शिक्षा, अनुभव और योग्यताएं आज आपकी कमाने की योग्यता में योगदान देती है। आपके कमाने की योग्यता किसी खेत जैसी होती है। अगर आप इसकी उत्कृष्ट परवाह नहीं करते हैं तो यह नष्ट हो जाती है। अगर आप इसे पोषण नहीं देते हैं तो इसकी जुताई नहीं करते हैं, इसकी सिंचाई नहीं करते हैं और नियमित रूप से खाद नहीं डालते हैं तो यह आपकी मनचाही फसल उत्पन्न करने की योग्यता बहुत जल्द ही खो देगा। सफल स्त्री पुरुष वे हैं जो अपने कमाने की योग्यता के महत्व और मूल्य के बारे में बेहद जागरूक हैं। वे इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। वे इसे बेहतर बनाने के लिए हर दिन काम करते रहते हैं और बाजार की मांगों के अनुरूप रखते हैं। जीवन की एक भारी जिम्मेदारी बेचने योग्य किसी महत्वपूर्ण योग्यता को पहचानना, विकसित करना और कायम रखना है। आपको कोई ऐसी चीज करने में बहुत अच्छा बनना चाहिए जिसकी बाजार में भारी मांग हो। अपनी शक्तियों का पता लगाने के लिए आपको अपने भीतर गहराई में देखना होगा। आपको अपनी सारी संभावनाओं की छानबीन करने के लिए तैयार रहना होगा। फिर आपको अपनी व्यक्तिगत दिशा और उन लक्ष्यों के बारे में निर्णय लेना होगा जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। आप व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन के अभ्यास में संलग्न होकर अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानना शुरू करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप स्पष्टता से अच्छी तरह सोचते हैं कि आप किस में विश्वास करते हैं और आप किसके पक्ष में खड़े हैं। व्यक्तिगत पड़ताल के इस पहले हिस्से को अपने स्पष्टीकरण कहा जाता है। आप खुद से पूछते हैं, मैं किन मूल्यों और सद्गुणों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, अपने जीवन में उनका अभ्यास करना चाहता हूँ। यदि आप कामकाज के क्षेत्र में अपनी शक्तियों को खोजना चाहते हैं
तो अपने व्यक्तिगत मूल्यों को इस तरह परिभाषित करें जैसे वे आजीविका कमाने में लागू होते हैं। जिन मूल्यों को कंपनियां अपनाती है, अपने कामकाजी जीवन को उन्हीं के इर्द गिर्द व्यवस्थित करें। मिसाल के तौर पर कंपनियां और व्यक्ति दोनों ही अक्सर ऐसे मूल्य चुनेंगे जैसा ईमानदारी, गुणवत्ता, दूसरों के प्रति सम्मान, सेवा, मुनाफा, नवाचार, उद्यमिता, बाजार का नेतृत्व आदि। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना एक मूल्य यह तय किया है कि यह अपने हर प्रोडक्ट में गुणवत्ता व बाजार हिस्सेदारी की दृष्टि से पहले या दूसरे स्थान पर रहेगी। यदि यह पहला या दूसरा स्थान हासिल नहीं कर सकती तो यह या तो विकास करने की हर संभव कोशिश करेगी या फिर उस बाजार को पूरी तरह छोड़ देगी। आप अपने कामकाज के संदर्भ में अपनी स्थिति को परिभाषित करने के लिए इन्हीं या ऐसे मूल्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कामकाजी जीवन की योजना गुणवत्ता, उत्कृष्टता, सेवा, मुनाफे और नवाचार के मूल्यों के इर्द गिर्द बना सकते हैं। दर्जनों मूल्य हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं, लेकिन आप जिन मूल्यों को चुनते हैं और आपके चयन का क्रम जो रहता है उसी से कामकाज के प्रति आपकी नीति तय होती है। अगला कदम यह है कि आप अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बना लें। यह जैसे व्यक्ति को स्पष्ट लिखित वर्णन है जैसे आप अपने कामकाजी जीवन में बनना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में किस तरह सोचें और आपका वर्णन किस तरह करें। यह व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय, व्यावसायिक या बिक्री लक्ष्य तय करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप यह लक्ष्य तय कर लें कि आप कितना कमाना चाहते हैं तो आपको एक मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि उस धनराशि को कमाने के लिए आप कैसे व्यक्ति बनने का इरादा रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, मैं एक असाधारण सेल्स पर्सन हूँ। मैं सुव्यवस्थित, मेहनती, पूरी तरह तैयार, सकारात्मक, उत्साही और किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह अपने ग्राहकों की सेवा करने पर गहराई से एकाग्र हूँ। अगर आप और आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार है तो अब आपके पास उन व्यवस्थापक सिद्धांतों की श्रृंखला है जिनका इस्तेमाल आप अपने करियर के चुनावों, अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास गतिविधियों और हर दिन की कामयाबी समय सारणी में मार्गदर्शन के लिए कर सकते हैं। यह मिशन स्टेटमेंट यह भी बताता है कि आप उन लोगों के साथ अपने व्यवहार में कैसे व्यक्ति बनने वाले हैं जिनकी संतुष्टि आपके करियर की सफलता तय करेगी। स्पष्ट मिशन स्टेटमेंट उन क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है जहां आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर बनने व विकास करने का इरादा रखते हैं। आपका लक्ष्य अपनी शक्तियों को पहचानना है ताकि आप खुद को ऐसी जगह पर रख सकें जिससे ऊर्जा पर आपका व्यक्तिगत मुनाफा बढ़ जाए। इसे हासिल करने की एक बहुत अच्छी मानसिक तकनीक यह है कि आप खुद को संसाधनों के समूह की तरह देखें जिसका इस्तेमाल बहुत सारे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। संसाधनों के समूह के रूप में आपके पास समय और ऊर्जा की मात्रा सीमित होती है, इसलिए आपको अपने समय और ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर और सबसे अच्छी तरह करना चाहिए। पीछे खड़े होकर कल्पना करें कि आप खुद को किसी दूसरे व्यक्ति की निगाहों से तटस्थता से देख रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करने के लिए आप खुद का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को अपने नियोक्ता या बॉस की तरह देखें। अपने परिणामों को अधिकतम करने के लिए आप खुद को कैसे काम सौंप सकते हैं। एक व्यक्ति साल भर में हर सप्ताह औसतन 3 बिक्रियां कर रहा था और साल भर में $45,000 कमा रहा था। अपनी शक्तियों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद उसने तय किया कि वह प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग और क्लोजिंग के 3 क्षेत्रों में बेहतर बन सकता है। उसका अनुमान था
कि इन क्षेत्रों में बेहतर बनने के बाद वह अपनी साप्ताहिक औसत बिक्री को 3 से बढ़ाकर 4 कर सकता है, जो उसने चंद महीनों में कर लिया। उत्पादकता बढ़ने के फलस्वरूप उसकी आमदनी तेजी से बढ़ी। वह 1 साल में 45,000 के बजाय $60,000 कमाने लगा। इन 3 क्षेत्रों में ज़्यादा शक्तिशाली बनकर वह हर सप्ताह एक बिक्री ज़्यादा करने लगा। इससे इसकी आमदनी लगभग तुरंत 1/3 बढ़ गई। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसे एहसास हुआ कि 1/3 प्रभावी बनकर वह अपने कामकाजी वर्षों की उत्पादकता को 1/3 बढ़ा रहा है। यानी खुद वह ऐसी स्थिति में ला रहा है कि 40 साल के कामकाज में वह जितना कमाता अब वह उतना ही 30 साल के कामकाज में कमा सकता है। दरअसल वह सम्मान वित्तीय परिणाम हासिल करने के लिए अपने 10 साल की कड़ी मेहनत बचा रहा था, और इसके लिए वह सिर्फ उन मुख्य परिणाम क्षेत्रों में थोड़ा बेहतर बन रहा था जहां यह सबसे महत्वपूर्ण था। आप भी इसी तरह के परिणाम हासिल कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप आजीविका कमाने में अपनी गतिविधियों पर रणनीतिक सिद्धांतों को लागू कर दें। एक बार जब आप अपने मूल्यों को परिभाषित कर लें और अपने मिशन स्टेटमेंट को लिख लें, तो इसके बाद वाले कदम को स्थितिगत विश्लेषण कहा जाता है। कई बार इसे प्रदर्शन ऑडिट कहा जाता है। यह खुद का पूरी तरह से विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह विशिष्ट लक्ष्य तय करने और निश्चित गतिविधियों की योजना बनाने से पहले की जाती है। आप कुछ मुख्य प्रश्न पूछकर अपना प्रदर्शन ऑडिट शुरू करते हैं। इनमें से एक प्रश्न यह होना चाहिए कि मेरी वे योग्यताएं कौन सी है जिन्हें बेचा जा सकता है। इस बारे में सोचें, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए कोई दूसरा आपको पैसे देने को तैयार हो। आप कौन सी चीज़ खास अच्छी तरह से करते हैं। आप दूसरों से बेहतर क्या कर सकते हैं। अतीत में आपने कौन सी चीज़ खास अच्छी तरह से की है। वेतन वह धनराशि है जो निश्चित मात्रा व गुणवत्ता के श्रम या परिणाम को खरीदने के लिए चुकाई जाती है। आप अपने ज्ञान और योग्यताओं को लागू करके जो परिणाम पाने में सक्षम होते हैं, काफी हद तक उन्हीं से जीवन में आपकी पुरस्कार तय होते हैं। यदि आप अपने पुरस्कारों की योग्यता और मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा व बेहतर परिणाम हासिल करने की अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार कहा था कि आपकी आमदनी 3 चीज़ों से तय होगी। पहला है आप कौन सा काम करते हैं। सेकंड, आप उस काम को कितनी अच्छी तरह से करते हैं। और थर्ड है आपका विकल्प खोजना कितना मुश्किल है। श्रम बाजार में मांग और पूर्ति का नियम चलता है, जिसका आप हिस्सा हैं। नियोक्ता या ग्राहक हमेशा सबसे कम दाम में सबसे ज़्यादा चाहते हैं। कोई भी जानबूझकर किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़्यादा भुगतान नहीं करता है जो उसे कम में मिल सकती है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर मामलों में आपका हमेशा न्यूनतम भुगतान दिया जाएगा, जो आपको किसी दूसरी संगठन में जाने से रोकने के लिए आवश्यक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास जो एकमात्र सुरक्षा हो सकती है वह है किसी काम को असाधारण और अच्छी तरह से करने की योग्यता। आपकी आमदनी की ऊंचाई काफी हद तक इस बात से तय होगी कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं और आपका विकल्प खोजना कितना मुश्किल है। जिन क्षेत्रों में कर्मचारियों को आसानी से हटाकर दूसरे को रखा जा सकता है, वहां कर्मचारियों को रोके रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि दी जाती है। आपका एक लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपने चुने हुए क्षेत्र में इतने अच्छे बन जाएं ताकि आपको हटाकर किसी दूसरे को रखने की लागत बहुत ज़्यादा हो। यह इस बात को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि आपको हमेशा अच्छा भुगतान मिलेगा। आपको अपना काम उत्कृष्ट अंदाज में करना चाहिए ताकि कोई उतने पैसे में उस तरह के परिणाम नहीं पा सके जो आपको मिलते हैं। आप अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। आप पूरी तरह से उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षण और विकास, मार्केटिंग, वित्तीय और विज्ञापन के प्रभारी हैं। आप अपने जीवन की बुनियादी सृजनात्मक शक्ति हैं। आप रोजगार हैं और किसी दूसरे के आदेशों के अधीन हैं। इस तरह निष्क्रिय अंदाज में सोचना आपकी दीर्घकालीन सफलता के लिए घातक हो सकता है।
दूसरी ओर खुद को स्वरोजगार वाला मानने से आप खुद को जिम्मेदार मानने के लिए विवश होते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी होता है हर चीज आप ही की वजह से होती है। आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील को पीछे आप खुद बैठे हैं। यह निर्णय लेना आप पर है कि अपने गुणों और योग्यताओं का इस्तेमाल इस तरह कैसे करें जिससे आपको अपने समय व ऊर्जा पर सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। यह काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। आप बॉस हैं। आप दूसरे आपकी मदद कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, सही दिशा में संकेत करते हैं और आपको अवसर भी दे सकते हैं। लेकिन अंतिम विश्लेषण में आपके सिवा कोई भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता जो आपके भविष्य और आपकी तकदीर को तय करेंगे। आपको नियमित रूप से खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। आपको क्या करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है? आप अपनी आदर्श नौकरी का वर्णन किस तरह करेंगे? अगर आप कहीं भी कुछ भी करते हुए कोई भी नौकरी पा सकें तो वह कौन सी होगी? आप क्या करना चाहेंगे अगर आप लॉटरी में $10 लाख जीत जाएं और आपको अनंत काल तक के लिए किसी नौकरी को चुनना हो तो आप अपने समय के साथ व्यक्तिगत रूप से क्या करने की चुनाव करेंगे? अपने शक्तियों का खुलासा करने के लिए खुद से पूछें, मेरे अनूठे गुण और योग्यताएं क्या है? आप अतीत में किससे अच्छे या किस में अच्छे रहे हैं? आप कौन सी चीजें आसानी से करते हैं जो दूसरों को मुश्किल नजर आती है? आपको काम के किन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं? आपको किस तरह के काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? इन प्रश्नों के जवाब यह संकेत देते हैं कि आप अपनी निवेश की ऊर्जा पर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खुद को सही जगह पर कैसे रख सकते हैं। आपके पास अनुवांशिक तंत्र, शिक्षा, अनुभवों, पृष्ठभूमि और रुचियों के फलस्वरूप गुणों व योग्यताओं का एक अनूठा दुर्लभ तालमेल है। आपके पास किसी चीज में बेहद अच्छा होने की जन्मजात योग्यता है। यह पता लगाना कि आपकी जिम्मेदारी यह कौन है कि वह कौन सी चीज है, फिर बिना किसी शर्त या रुकावट के उसमें अपना पूरा दिल झोंकने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। जब आप यह तय करते हैं कि आप किसी चीज को करने में सचमुच आनंदित होते हैं और फिर पूरे दिल से इसके प्रति समर्पित होते हैं, तभी आप सचमुच खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। अपनी वर्तमान नौकरी और योग्यताओं पर नजर डालें और खुद से पूछें, मैं 3 में से 5 साल में कहां पर रहना चाहूंगा? आप किस तरह का काम करना चाहेंगे? आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहेंगे? आप जिम्मेदारी का कौन सा स्तर चाहते हैं? आप कितना पैसा कमाना चाहेंगे? आप देश के किस हिस्से में रहना चाहेंगे? अपनी कल्पना को कुछ समय के लिए खुलकर विचरण करने दें। कल्पना करें कि आप जो भी जहां भी हैं या जो भी कर या बन सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके सामने कोई सभी विकल्प खुले हुए हैं। आज ही अपने जीवन और कामकाज पर सामान्य दृष्टि डालकर खुद से पूछें, मैं किस तरह के लोगों के साथ ज्यादा प्रशंसा करता हूं और उनके जैसा बनना चाहता हूं। आप किसे जानते हैं जो वैसा काम कर रहा है जो आप करना चाहते हैं और वैसा जीवन जी रहा है जैसा आप जीना चाहते हैं? वैसा बनने के लिए आपको अपने जीवन में कौन से परिवर्तन करने होंगे? याद रखें, किसी ने आज तक जो भी किया है उसे कोई दूसरा भी कर सकता है। सारी कारोबारी योग्यताएं और ज़्यादातर दूसरी योग्यताएं सीखी जा सकती है। आप हूबहू कभी किसी दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं बन सकते, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप दूसरे लोगों की सफलता और उपलब्धि का इस्तेमाल मिसाल और दिशा निर्देश के रूप में कर सकते हैं, जिससे आपको यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि आप अपनी खास यात्रा में के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं। हराल्ड जेनिन आईटीटी के पूर्व सीईओ और अमेरिका इतिहास की सबसे सफल व्यावसायिक एग्जीक्यूटिव्स में से एक थे।
वे हमेशा कहते थे लक्ष्य से शुरू करो और पीछे की तरफ काम करो। यह निर्णय लें कि आप भविष्य में किसी समय कहां पहुंचना चाहते हैं और फिर वर्तमान दिन तक पीछे की योजना बनाकर तय करें कि वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सच्चा आकलन करें, संभावित अवसर के क्षेत्रों का आकलन करें और उन कमियों को भी आकलन करें जो आपको रोक सकती है। तब आप भविष्य की ओर देखने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे। तब आप यह निर्णय लेने की आदर्श स्थिति में होंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। अपनी शक्तियों को पूरा उपयोग करने के लिए आपके किस अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता होगी, आपको क्या सीखने की जरूरत होगी, आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी होगी और आपको कौन से ऑडियो प्रोग्राम सुनने होंगे, आपको कौन से कोर्स करने होंगे। कई लोग 40 से 50 साल की उम्र के बाद दोबारा कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और किसी बिल्कुल नए पेशे या करियर के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। फिर वे 10-20 साल तक अपने नए क्षेत्र में अभ्यास करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान परिदृश्य में आम आदमी 2 साल या अधिक तक चलने वाली 14 अलग अलग पूर्णकालिक नौकरियां करेगा और उसके 5 अलग अलग करियर होंगे। 80% से अधिक विश्वविद्यालयीन विद्यार्थी स्नातक होने के 2 साल के भीतर अपने अध्ययन के क्षेत्र में से बिल्कुल अलग क्षेत्र में काम करेंगे। आप आज जहां हैं वह सिर्फ भविष्य की भूमिका है। आपकी अंतिम मंजिल और राह की मंजिलों का निर्णय लेने की कुंजी यह है कि आप अपने भीतर गहराई तक देखकर यह तय करें कि आप कौन हैं, आप किस में अच्छे हैं, आपकी अनूठी शक्तियां और योग्यताएं क्या है और आप अपने मनचाहे जीवन को बनाने में उनका अधिकतम दोहन कैसे कर सकते हैं। आप जहां हैं और आप जहां सचमुच पहुंचना चाहते हैं उसके बीच कौन सी बाधाएं खड़ी है, कौन सी चीज आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने से रोक रही है, कौन सी चीज आदर्श नौकरी पाने या जीवन को आदर्श बनाने में बाधक है। या आप जहां हैं वहां से अपने मनचाहे जगह तक पहुंचने के लिए आपको आज से क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों को पूछना और इनका जवाब देना श्रेष्ठ व्यक्ति की निशानी है, जो कुछ वर्षों में ही इन ज्यादा हासिल कर लेगा, यानी कि कुछ वर्षों में ही इतना ज्यादा हासिल कर लेगा जितना आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपके लक्ष्य हमेशा यह होना चाहिए कि आप बाजार के चुने हुए निवेश क्षेत्र में नेतृत्व हासिल कर लें। कारोबार में नेतृत्व का अर्थ है कंपनी की उत्कृष्टता का क्षेत्र तय करने की योग्यता। व्यक्तिगत नेतृत्व का भी यही अर्थ है। यह अपनी उत्कृष्टता के व्यक्तिगत क्षेत्र को चुनने की आपकी योग्यता और दायित्व है। व्यक्तिगत नेतृत्व में असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए समर्पण की जरूरत होती है। आप किन क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं ताकि आपको ऐसे परिणाम मिले जो आम आदमी हासिल करने की उम्मीद तक नहीं कर सकता है। आपकी शक्तियों का खुलासा करने और परिभाषित करने की पूरी प्रक्रिया का एक ही लक्ष्य है कि आप सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लें। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जिसे अगर अच्छी तरह किया जाए तो उसे आप ही पर निर्भर होना पड़ेगा और इससे आपके जीवन में असाधारण फर्क पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप इस समय कर सकते हैं या जिसे आप भविष्य में करना सीख सकते हैं, जिसकी उपलब्धि से आपके लगाए समय और जीवन की मात्रा सबसे ज्यादा लाभान्वित हो सकती है। किसी कंपनी के लिए रणनीतिक नियोजन का उद्देश्य रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाना है। आपके लिए यह रिटर्न ऑन एनर्जी को बढ़ाना है। आप सबसे अहम सवाल यह है कि आप खुद की और अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग कैसे करें ताकि आपको अपने काम में सर्वोच्च मुनाफा हो। अपनी सफल मार्केटिंग के 4 कुंजियां हैं। यह है विशेषज्ञता, भिन्नता, विभाजन और एकाग्रता। विशेषज्ञता के लिए आवश्यक होता है कि आप एक खास क्षेत्र में अपने ग्राहकों और कंपनी के लिए एक खास परिणाम पाने पर ध्यान केंद्रित करें।
इसका मतलब है कि आप बाकी सभी चीज़ों को हटाकर एक या दो चीज़ें तय करते हैं जिन्हें आप करने वाले हैं। यह विशेषज्ञता कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट या सेवा हो सकती है जिसे आप बेचते हैं। यह एक खास प्रकार का ग्राहक या बाजार का हिस्सा हो सकता है जिसकी सेवा करने का आप चुनाव करते हैं। चारों ओर संभावनाओं की तलाश करने पर वह कौन सा एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसे आप विशेषज्ञता हासिल करें। वे ग्राहक, प्रोडक्ट्स, सेवाएं, व्यवसाय, आवश्यकताएं, उद्योग और अवसर कौन से हैं जिनका विचार आपके मन में आता है। वर्तमान में सर्वोच्च भुगतान पाने वाले वे हैं कौन जो सामान्यज्ञता या सभी तरफ हाथ पैर मारने के बजाय किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वे बाजार में किसी खास क्षेत्र में वर्चस्व जमाकर मशहूर और सम्मानित बनते हैं। आपके लिए बाजार का वह खास क्षेत्र कौन सा है, यह क्या होना चाहिए और यह क्या हो सकता है, कैसे, कहाँ, कब, और आप प्रयास के किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने जा रहे हैं। यह निर्णय शायद आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। रणनीतिक योजनाकार माइकल कामी ने एक बार कहा था, जो लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर पढ़ देता हूं दोस्तों, कि जो लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये रहा कि जो लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता। कोई लोग अपनी नौकरियां गंवा देते हैं और लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उसने जीवन की सड़क पर पर्याप्त दूर तक नहीं देखा और खुद को पर्याप्त अच्छी तरह तैयार नहीं किया। इसलिए जब उनकी वर्तमान नौकरी खत्म हुई तो उन्होंने खुद को अचानक किसी एकाकी सड़क पर बिना ईंधन के पाया और नियमित व अच्छे वेतन वाली नौकरी पाने के लिए लंबी दूर तक पैदल चलना पड़ा। अपने साथ ऐसा न होने दे दोस्तों। अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र तय करने के लिए शून्य आधारित विचार की तकनीकी का इस्तेमाल करें। पल भर के लिए अपनी वर्तमान नौकरी और गतिविधियों को एक तरफ रख दें और गहराई से अवलोकन करने का समय निकालें। हर दृष्टिकोण से अपना विश्लेषण करें, अपने से ऊपर उठें और गतिविधियों व उपलब्धियों को अपने पूरे जीवन पर नजर डालकर यह तय करें कि आपकी विशेषज्ञता की क्षेत्र क्या हो सकती है या क्या होना चाहिए। फिर खुद से पूछें, अगर मैं आज यह नौकरी नहीं कर रहा होता तो इसके बारे में अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या मैं इसमें आज दोबारा जाता। अगर मुझे यह दोबारा करना होता, यह पूछते समय खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदारी बरतें। अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या मैं इसमें आज दोबारा जाता, इस प्रश्न को विशेषज्ञता के अपने वर्तमान क्षेत्र पर लागू करें या अपने प्रश्न अपने काम में हर हिस्से के बारे में पूछें। इस संभावना पर विचार करने के लिए तैयार रहें कि आप गलत क्षेत्र में हैं या गलत कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, गलत नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हिंदुस्तान।